नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 जनवरी का डीवीपीएसटी संपन्न हो चुका है। 8 जिलों का डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे जो है अनफिट किए गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ज़िले का जो भी है डेटा आप उसको जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। किस वजह से बच्चे अनफिट किए गए, सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। ठीक है, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार आपके लिए ही मेहनत की जाती, ईमानदारी के साथ। जब से आपकी परीक्षा प्रारंभ हुई थी उससे पहले हमने पूरी तैयारी से लेकर सारी स्ट्रेटजी आप सबके सामने पेश की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा देना चाहूँगा मैनपुरी का। ठीक है, मैनपुरी में आप देखेंगे 75 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से 3 बच्चे एब्सेंट रहे। ठीक है, 3 एब्सेंट थे और 4 अनफिट किए गए। कितने? 4 अनफिट किए गए। ये मैनपुरी की बात हुई। दूसरा आप देख लीजिए गाजीपुर का। गाजीपुर में 75 बच्चे बुलाए गए, 4 जिसमें से एब्सेंट रहे और 2 अनफिट किए गए। ठीक है, 2 अनफिट हुए। तीसरा डेटा आप देख लीजिए ललितपुर का। ललितपुर में 75 में से 9 बच्चे एब्सेंट रहे। ठीक है, 9 बच्चे एब्सेंट रहे और 7 बच्चे अनफिट किए गए। 8 जिलों के जो डेटा मेरे पास है उनमें से ललितपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे आज अनफिट किए गए। ठीक, कितने? 7 बच्चे अनफिट किए गए। नेक्स्ट आप देख लीजिए कन्नौज का। 75 बच्चों में से 4 एब्सेंट रहे और 3 अनफिट हुए। ठीक, कितने? 3 अनफिट हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे महोबा की। ठीक है, महोबा की 75 बच्चों में से 4 एब्सेंट रहे और इसमें जो है 14 बच्चे अनफिट किए गए। ठीक, बड़ी संख्या है, मतलब 14 अनफिट। देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है महोबा में। ठीक है, नेक्स्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आप देखेंगे 75 में से 2 एब्सेंट रहे और 5 बच्चे जो है अनफिट किए गए। कितने? 5। अगला जिला है आपका लखीमपुर खीरी। 75 में से 4 एब्सेंट रहे और 3 अनफिट किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है पीलीभीत। पीलीभीत में 75 में से 4 एब्सेंट हुए और 6 अनफिट हुए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डेटा आज आए हैं जिन जिलों के, उनमें सबसे ज़्यादा महोबा में, फिर ललितपुर में और उसके बाद पीलीभीत में। इन जिलों में सबसे ज़्यादा बच्चे अनफिट किए गए। जो बच्चों ने बताया है अनफिट होने का मेन कारण क्या है, दरअसल मेन कारण रहा है हाइट। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपके सेंटर पर डिजिटली चीज़ें मेजर की जा रही हैं, ठीक है, तो पॉइंट में मान लीजिए आपका 0.1 mm हाइट कम है, तो उसमें क्या है, आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर यही मान लीजिए अगर मैनुअल होते तो उसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, तो डिजिटल के ये आप थोड़ा नुकसान भी मान सकते हैं। प्लस इसमें 4-5 बच्चे ऐसे अनफिट हुए जिनकी हाइट 167 थी। तो अगर आपकी हाइट 167 तो कैसे आपको फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं क्लेम कर पाएंगे कि मेरी गलती नहीं है या किसी सामने वाले की गलती। ये बाय नेचुरल है, जब हाइट ही नहीं तो कैसे आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, बाकी 2 बच्चे ऐसे थे जो चेस्ट की वजह से उनको अनफिट किया गया। उनका जो है ध्यान रखेंगे 4 सेंटीमीटर सीना जो है कम था। ठीक है, तो 2 बच्चे ऐसे थे, किस सेंटर के थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे अगर एब्सेंट होने का परसेंट जो है देखा जाए मोटा मोटी तो 8% निकल के आ रहा है। वहीं जो फेलियर का परसेंट है वो भी 8% के, 7 से 8% बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बहुत ज़्यादा पैनिक में जरूर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से करी जा रही। अगर आपकी हाइट है ही नहीं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं या कोई और क्या कर सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी भी सेंटर में। केवल एक ही समस्या हो रही, मान लीजिए जो भी वैलिड तिथि का डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, अगर आप उस तिथि का नहीं दिखा पा रहे हैं तो उस केस में आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने पुराना डॉक्यूमेंट्स लगा दिया और नया भी बनवा लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी होशियारी कर रहे हैं, अपना जो है पुराना वाला ना दिखा के नया वाला दिखा रहे हैं। वो नहीं माना जाएगा, माना वही जाएगा जो आपने अपलोड किया है। इफ़ इन केस अगर स्टाफ आपसे मांगता है कि अगर आपके पास नया है तो वो दिखाइए, तभी आपको दिखाना होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप खुद से दिखा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, एरर है, मिस्टेक है, ठीक है, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये त्रुटि है। लगातार बच्चे मुझसे डेली ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने जो है सेल्फ आईडी से डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एट्सेट्रा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर उसमें जो है उसमें तहसीलदार साहब की जो है साइन मोहर नहीं, तो क्या वो मान लिया जाएगा? सीएससी के उसमें जो है मोहर है, तो निश्चित तौर पर आपका ये हक है, आपकी जिम्मेदारी कि आप जाइए तहसील से उसमें जो है साइन मोहर लगवा लीजिए। ठीक है, अपने आप को सेव करके ही जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से आप मेहनत कीजिए। हाँ, जिनका अगर चेस्ट कम है, ठीक है, और लग रहा है जनवरी के लास्ट में है
या अभी 10-15 दिन का टाइम है, तो अच्छे से आप मेहनत कीजिए, प्रॉपरली जो है पुशअप लगाइए, बनाना और मिल्क का सेवन कीजिए, आपका जो है 1-2 सेंटीमीटर जो है चेस्ट गेन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन गर्ल्स का वेट कम है वो लगातार वो भी मेहनत करें, डाइट अच्छी लें। ठीक है, अगर आपका 4-5 केजी वेट कम होगा तो मैनेज नहीं होगा, अगर 1-2 केजी वेट कम है तो मैनेज हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग रनिंग करते रहें, रनिंग की डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है आपका, कोई पर्सनल सवाल है तुरंत कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे जरूर पूछिएगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी अपडेट होगी आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। आज के वीडियो को आप सबकी इजाज़त से यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ।